संस्कृत प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में हम निबंध देख रहे हैं संस्कृत से हिंदी। आज हम आगे देखते हैं मम विद्यालयः। सुदेशना माता जी पढ़िए। जी आचार्य जी। मम विद्यालयः नगरे वर्तते। मेरी विद्यालय नगर में है। विद्यालयस्य भवनम् अतीव सुंदरम अस्ति। विद्यालय का भवन अति सुंदर है। तत्र एकम उद्यानम अपि अस्ति। वहाँ एक उद्यान भी है। उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में सुंदर पुष्प हैं। अहम प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि। मैं प्रतिदिन विद्यालय को जाती हूँ। मम अन्ये भ्रातरः भगिन्यः च अपि विद्यालयं गच्छन्ति। मेरी अन्य भाई और बहनें भी विद्यालय को जाते हैं। विद्यालयः मह्यम अतीव रोचते। विद्यालय मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तत्र मम मनः पठने लगति। वहाँ मेरी मन पढ़ने में लगता है। अहम तत्र ध्यानेन विद्यां पठामि लेखं च लिखामि। मैं वहाँ ध्यान से विद्या पढ़ती हूँ और लिखती हूँ। अहम प्रतिदिनं विद्यालयं गत्वा गुरुं प्रणमामि। मैं प्रतिदिन विद्यालय को जाकर गुरु को प्रणाम करती हूँ। गुरवः स्नेहेन पाठं पाठयन्ति। गुरु स्नेह से पाठ पढ़ाते हैं। ते सदाचारस्य अनुशासनस्य च उपदेशं ददति। वे सदाचार का और अनुशासन का उपदेश देते हैं। मम विद्यालये अध्यापकानां संख्या 50 अधिका वर्तते। मेरी विद्यालय में अध्यापकों का संख्या 55 से अधिक है। छात्राणां च संख्या सहस्राधिका अस्ति। छात्रों का संख्या 1000 से अधिक है। अध्यापकाः विविधासु विद्यासु पारंगता सन्ति। अध्यापकों ने विभिन्न विद्याओं में पारंगत है। विद्यालये एकं विशालं क्रीडाक्षेत्रम् अपि अस्ति। विद्यालय में एक बड़ा क्रीड़ा क्षेत्र भी है। तत्र छात्राः क्रीडन्ति। वहाँ छात्रा सब खेलते हैं। वह क्रीड़ा प्रतियोगिताः भवन्ति। बहु प्रकार क्रीड़ा प्रतियोगिता होते हैं। मम विद्यालयस्य छात्राः पठने क्रीडने धावने भाषणे अनुशासन पालने च अतीव निपुणाः सन्ति। मेरी विद्यालय का छात्राएं पढ़ने में खेलने में दौड़ने में भाषण देने में और अनुशासन पालन में बहु निपुणा है। तो देखिए, मम विद्यालय नगर में है। मेरा विद्यालय नगर में है। विद्यालय का भवन बहुत सुंदर है। वहाँ एक बगीचा भी है। बगीचा में सुंदर पुष्प हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मेरे अन्य भाई और बहनें भी विद्यालय जाते हैं। विद्यालय मुझको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मेरा मन पढ़ने में लगता है। मैं वहाँ ध्यान से विद्या को पढ़ता हूँ और लेख को लिखता हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय को जाकर गुरु को नमस्कार करता हूँ। गुरु स्नेह से मुझको पाठ पढ़ाते हैं। वे सदाचार का और अनुशासन का उपदेश देते हैं। मेरे विद्यालय में अध्यापकों की संख्या
50। हाँ, तो ये 55 हो जाएगा। 55 से अधिक है। और छात्रों का संख्या 1000 से अधिक है। अध्यापक विविध विद्याओं में पारंगत हैं। विद्यालय में एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्र भी है। वहाँ छात्र खेलते हैं। अनेक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होते हैं। मेरे विद्यालय का छात्र पढ़ने में, खेलने में, दौड़ने में, भाषण में और अनुशासन पालन में बहुत निपुण हैं। ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा? ममता माता जी पढ़ लीजिए आप। जी अचरज। भारतवर्षम अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति। भारतवर्ष हमारा जन्मभूमि है। भारतः देशः संसारे प्रसिद्धः अस्ति। भारत देश संसार में या जगत में प्रसिद्ध है। अस्य एव अर्णेन जलेन वायुना च वयं पालिताः पोषिताः च भवामः। इस जन्मभूमि के अर्ण, जल और वायु द्वारा हम पालित और पोषित हैं। इयं जन्मभूमिः भारतभूमिः अस्माकं माता अस्ति। इस जन्मभूमि भारतभूमि हमारा माता है। अस्याः महिमा वर्णयितुं न शक्यते। इसकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। इयं सा भारतभूमिः अस्ति यत्र बहवः महर्षयः देशभक्तः महाराजाः च अभवन्। इस भारत भूमि है जहाँ बहुत महर्षि, देशभक्त और महाराज थे। ये स्वबुद्धि बलेन स्वबाहुबलेन च विश्वस्य विजयम् अकुर्वन्। जो अपनी बुद्धि और बल के साहाय्य में बल के द्वारा संपूर्ण विश्व को विजय किए थे। यदा सर्वस्मिन् जगति अविद्या प्रसारः आसीत्। जब सारे जगत में अविद्या का प्रसार था, तदा अत्र ऋषयः वेदानां गानं कुर्वन्ति स्म। तदा उस समय यहाँ ऋषियों वेदों के गान करते थे। ते विदेशान् गत्वा ज्ञानस्य प्रसारम् अकुर्वन्। वे सब विदेश को जाकर ज्ञान का प्रसार किए थे। अत्र एव श्री रामचंद्रः, श्री कृष्णः, गौतम बुद्धः, ऋषिः दयानन्दः, अन्ये च महापुरुषाः अभवन्। यहाँ ही श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, ऋषि दयानंद और अन्य पुरुषों थे। ये सब नाम न केवलम भारतवर्षे, जिसके नाम न केवल भारतवर्ष में अपितु समस्ते जगति प्रसिद्धम अस्ति, वरं संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यत्, हमारा कर्तव्य है कि वयं भारतवर्षस्य सदा उन्नतिं कुर्याम। हम सब भारतवर्ष का सदा उन्नति करना चाहिए। सदा अस्य रक्षा च कुर्याम, और सदा इस देश का रक्षा करना चाहिए। तो भारतवर्ष हमारा जन्मभूमि है। भारत देश संसार में प्रसिद्ध है। इसकी ही अन्न से, जल से और वायु से हम पालित और पोषित हुए हैं। इस जन्मभूमि भारत भूमि हमारी माता है। इसकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते हैं।
यह वह भारत भूमि है जो जहाँ बहुत महर्षि, देशभक्त और महाराज हुए। जो अपने बुद्धि बल से और अपने बाहुबल से विश्व का विजय किए। जब सब जगत में अविद्या का प्रसार था, तब यहाँ ऋषियों ने वेदों का गान किए। वे विदेश को जाकर ज्ञान का प्रसार किए। यहाँ ही श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, ऋषि दयानंद और अन्य महापुरुष हुए, जिनका नाम न केवल भारतवर्ष में अपितु समस्त जगत में प्रसिद्ध है। हमारा कर्तव्य है कि हम भारतवर्ष का सदा उन्नति करें, सदा इसकी रक्षा करें और सदा इसकी रक्षा करें। ठीक है। आचार्य जी, ईश्वर का अर्थ यहाँ हमें नहीं आएगा क्या? तदा अत्र ऋषयः वेदानां गानं कुर्वन्ति स्म। स्म का अर्थ भूतकाल के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो हमें किया था ऐसे नहीं आएगा क्या? नहीं, यहाँ पर अलग है। गान किया, ऐसे किया था अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में वेदों का गान किया था। पठति स्म आए थे ना, भूतकाल अर्थ को बताने के लिए स्म अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है। और आचार्य जी, ये जहाँ मैं थोड़ी देर से जुड़ी, छात्राणां च संख्या सहस्रात् अधिका अस्ति, यानी सहस्त्रों से अधिक है छात्रों की संख्या। सहस्र अर्थात हाँ, सहस्र से अधिक, 1000 से अधिक। ऐसे यहाँ 50 अधिका तो 50 से अधिक है। जी। वर्तते का मतलब क्या होगा आचार्य जी? है अर्थ में है। अच्छा। वर्तते है, वृत धातु होना अर्थ में होता है, अस धातु भी होना अर्थ में और भू धातु भी होना अर्थ में है। तो तीनों का प्रयोग प्रकरण के हिसाब से हमको ग्रहण करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो वर्तते में धातु कौन सी आचार्य जी? वृत धातु है, वृत। अच्छा। तो मम विद्यालय नगरे वर्तते, मेरा विद्यालय नगर में है। हाँ जी। अस्ति भी बोल सकते हैं और वर्तते भी बोल सकते हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद। प्रकाश जी। आचार्य जी, ये 50 लिखा है और 55 का जो वहाँ संख्या दे रखी है वो लिखा है 50 की टांग टूटी हुई है, यहाँ विसर्ग लग रहा है, ये कैसे क्या है? 50 अधिकाः। आचार्य जी, यहाँ पंचमी विभक्ति होता है 50 से अधिक। नहीं, यहाँ पर विसर्ग कैसे हुआ ये पूछ रहे हैं। हाँ आचार्य जी। 50 ततः अधिका वर्तते, अर्थात 50 से अधिका। तो यहाँ मुझे लगता है पंचमी विभक्ति होती है। हाँ, पंचमी विभक्ति हो गया यहाँ पर। जैसे वाच शब्द का हम करते हैं ना, वाचः होता है पंचमी विभक्ति में, ऐसे यहाँ पर 50 पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। करंत में आया है, जैसे भवतः, ऐसे पंचशतः। नहीं, भवतः नहीं होगा माता जी, ये 50 जो ना हलंत शब्द है। हलंत हेले तो करंत नहीं होगा, श्रीमद् भागवत। नहीं, वहाँ जो भवत हम प्रयोग करते हैं ना, भवत, हाँ ये भी कर सकते हैं, तकारांत भी कर सकते हैं, भवत की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तकारांत भी कर सकते हैं हम, कोई समस्या नहीं है। तो तकारांत के हिसाब से भी भवत की तरह हम यदि चलाएंगे तो 50 हो जाएगा पंचमी विभक्ति में। ठीक है प्रकाश जी। हाँ ठीक है जी। सुदेशना माता जी। आचार्य जी, 50 50 या 55?
ये ना 50 से अधिक, हम 55 बोल दिए थे, आप भी मैं भी, गलत है। तो 50 तब, हाँ 50, ठीक है। चत्वारिंशत् पंचाशत् अर्थात 50, 50 से अधिक ऐसे होगा। और आचार्य जी, ये जो एक वचन में है वह हरि पुस्तक खरीदता है, तो एक वचन में हुआ स हरितम पुस्तकम क्रीणाति। अगर इसको बहुवचन में करेंगे तो ते हरितानि पुस्तकानि क्रीणान्ति होगा। हाँ जी। और श्वेत में भी श्वेतानि, ये भी विशेषण जैसे हुआ था वो क्रिया के अनुसार हो जाएगा, तो कर्म के अनुसार। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्षेत्रम क्षेत्राणि, खेतों को, खेत बहुत सारे है तो हो जाएगा, बहुत सारे खेतों को खोद करता है। चलिए, और कोई बात? तो ये हमारा प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी आज पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ गुरुवः स्नेहेन पाठम पाठयन्ति, गुरुवः है यहाँ। हाँ, गुरुवाह, गुरुवाह यहाँ पर क्या दिया? मेरे में विस्प्रिंट है यहाँ। हाँ, गुरावाह दिया है ना, ठीक है ना, गुरावाह तो विस्प्रिंट हो रहा है, इसलिए पूछा। गुरावाह यहाँ पर ऐसे लिखा है हमारे पुस्तक में, ये ठीक है। गुरावाह बहुवचन में होता है, गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरावाह ऐसे होता है। हरि हरि हरयाह। तो रा पे मात्रा नहीं होगी ना चाची? हाँ, र पे मात्रा नहीं है, केवल र ही रहेगा वहाँ पर। बहुवचन में तो केवल र ही रहता है, ठीक है। शिशु का भी शीश वह होगा, शिशु वह नहीं होगा। प्रकाश जी। आचार्य जी, ये पहली लाइन जो है भारत वर्षम, यहाँ तो ये हो गया नपुंसक लिंग। उसके बाद में आगे आया भारतः देशः, यहाँ हो गया पुल्लिंग। फिर वापस भारत भूमि, ये पुल्लिंग हो गया। फिर आगे जाके ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ये कैसे क्या करें, कहाँ कौन सा लिंग लगाएं? भारत वर्षम तो ये नपुंसक लिंग है, और यहाँ पर जो भूमि ही है ना, भूमि ही तो ये भूमि शब्द है ना, इसलिए पुल्लिंग में आ गया। अच्छा, और देश पुल्लिंग होता है इसलिए भारत पुल्लिंग हो गया। हाँ जी, हाँ जी, भारतः देश, देश के कारण हो गया। अलग अलग जगह पर उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अश्या महिमा, अश्या यहाँ फिर वापस स्त्रीलिंग करके संबोधन किया। महिमा है ना आगे, हाँ, महिमा होने के कारण यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। या माता की वजह से नहीं, यहाँ पर भूमि कर दिया, इस भूमि का महिमा है ना। और मान लीजिए इसको हम माता भी कहेंगे तो इस माँ की महिमा ऐसे भी कर सकते हैं। भूमि शब्द किस में आता है? अब यहाँ भारत भूमि ही तो पुल्लिंग कर दिया, विसर्ग लगा दिया। नहीं, मति में भी तो मति ही होता है ना, तो वहाँ पर देखनी पड़ेगी मति शब्द की तरह भूमि हो रहा है या हरि शब्द की तरह। क्या दिया है यहाँ ममता माता जी? भूमि शब्द जो आया है मति की तरह दिया है, मति के तुल्य चलता है या हरि के तुल्य? मति शब्द में क्या दिया है? आचार्य जी, मति की तरह ही चल रहे हैं, मति ही, भूमि ही, तो ये हाँ, भूमि हो जाएगा ये स्त्रीलिंग में, ठीक है ना। मति शब्द कौन से अभ्यास में दिया है? पेज पर है आचार्य जी, इसमें प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी में। नहीं, मति शब्द इधर तो दिया है 68 नंबर पृष्ठ में, अभ्यास में आया है कि नहीं? 21 नंबर पृष्ठ में दिया है। मति ही, बुद्धि ही, वृत्ति ही।
21 में तो नहीं है। अभ्यास 21 में इसका अच्छा, अभ्यास 21 में दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भूमि आया है क्या? भूति ही आया है, मति ही, भक्ति ही, हाँ यहाँ पर भूमि ही आ गया ना। जी भूमि ही है। हाँ, तो इसके ये स्त्रीलिंग हो गया, ये भूमि का, इसलिए अस्याह महिमा हो गया। ठीक है प्रकाश जी? हाँ ठीक है। चलिए तो आज यहीं रखते हैं। स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, मति स्त्रीलिंग हो रहा है ना, हरि पुल्लिंग है और मति स्त्रीलिंग है। बाबा भूमि पर बैठे हैं। हाँ, तो भूमौ हो जाएगा, भूमौ भी हो जाएगा और भूम्याम भी हो जाएगा। मति का दोनों चलता है ना सप्तमी में। हाँ षष्ठी। भूम्याम, भूमि और भूमौ। हाँ, तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रयोग करते हुए कहीं कहीं पर क्या आता है समझ में आ जाता है, बार बार प्रयोग जब करते हैं। ठीक है।